हेलो ऑल। आज इस वीडियो में हम सीसा जो धातु है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सीसा एक ऐसी धातु है जो सल्फाइड रूप में यानी गैलेना के रूप में या ऑक्सीडाइज्ड रूप में हमें मिलती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेड है, लेड का ओर जो है वो क्या है। तो गैलेना ओर है, उससे लेड बनता है। और गैलेना के अलावा जो ऑक्सीकृत रूप है उसमें भी हमें मिलती है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में भी लेड मेटल हमें मिलता है। ये अधिकतर शिरा निक्षेपों या शिराओं में और अवसादी शैलों के सपाट निक्षेपों में, विशेषतः चूना जो पत्थर है, लाइमस्टोन है, उसमें मिलता है हमें लेड। इसके साथ प्रायः जस्ता धातु और चांदी की कच्ची धातु भी हमें मिलती है। इसका उपयोग मानव इतिहास के अत्यंत प्राचीन काल से होता आ रहा है। प्राचीन युगों में इसका उपयोग जलपूर्ति की पाइपों और जो कुछ बाग बगीचे थे, इन सब में काफ़ी टाइम से, मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी यूज़फुल मेटल है लेड, और गैलेना ओर में हमें प्राप्त होता है। और जितने भी जो रॉक्स हैं, स्पेशली जो लाइमस्टोन रॉक्स हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उसमें हमें लेड अवेलेबल होता है। सीसे के अगर स्पेशल क्वालिटीज़ की हम बात करें तो इसमें मृदुता, आघात वर्धनीयता और जंग रोधकता यानी रस्टिंग नहीं होती इसमें, आदि गुणों के कारण इसी कारण ये बहुत मूल्यवान धातु है। हालांकि ये जो सीसा धातु है, इसको हम कंप्रेस करके चादरें भी, शीट्स जो है वो बना सकते हैं, लेकिन इसमें लोहे या तांबे जैसी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं है। शीट्स बनती हैं शीशे की, बट जितनी फ्लेक्सिबल तांबा और लोहा था वो फ्लेक्सिबिलिटी लेड पे नहीं है। इसके अलावा जो लेड है, इसमें ये अपना बैटरीज जो होती हैं उसमें बहुत यूज़ होता है। जितने भी वॉर इक्विपमेंट्स बनाने में, युद्ध सामग्रियां बनाने में हम इसको यूज़ लेते हैं। टेलीफोन टेलीग्राफ में भी हम इसको यूज़ लेते हैं। सामान्य धातुओं में केवल सीसा ही एक ऐसी धातु है जो गंधक के अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड से प्रभावित नहीं होती। इसीलिए इसका उपयोग पाइपों को बनाने में, धातुओं के जोड़ों को बंद फिल करने में और बैटरियों में होता है। पिछले कुछ दशाब्दियों में सीसे का उपयोग विशेषकर रंग रोगनों के निर्माण के लिए होता है। वर्तमान में लगभग 40% सीसा उपभोग संचायक बैटरियों में होता है। लगभग 15% सीसा उपभोग गैसोलीन के निर्माण में होता है, और अप्रॉक्सीमेटली 10% से जो सीसा है वो पेंट का जो सामान है वो बनाने में, पेंट इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी यूज़ होता है। पिछली सेंचुरीज़ की हम बात करें तो ये जो न्यूक्लियर वर्क्स हैं और जो रेडिएटिंग शील्ड्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के जो पावर हाउसेस हैं, वहाँ ये काम आता है। और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो लेड की डिमांड है वो काफ़ी बढ़ रही है। और दूसरा जो लेड की स्पेशलिटी है वो ये है कि ये विद्युत शक्ति का मंद चालक है। इस कारण से सीसा उन सभी धातुओं में एक सर्वाधिक सर्वतोन्मुखी धातु बन गया है। स्पेशली सीसा की अगर विश्व वितरण की हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो है कज़ाकिस्तान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, पेरू, मैक्सिको, भारत, पोलैंड, कोरिया, स्वीडन आदि। हाँ, सबसे पहले इस क्रम में हम लेते हैं ऑस्ट्रेलिया को। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण सीसा उत्पादक देश है। इसका विश्व उत्पादकों में दूसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से सीसे की कच्ची धातु के भंडार मुख्यतः क्वींसलैंड के उत्तर पश्चिम में माउंट ईसा क्षेत्र और न्यू साउथ वेल्स का
ब्रोकन हिल्स क्षेत्र, ये 2 एरियाज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में जहाँ से लेड हमें मिल रहा है। फिर आता है यूएसए। देखिए यूएसए में विश्व का अप्रॉक्सीमेटली 12% लेड प्रोड्यूस होता है। यूएसए के मुख्य लेड प्रोड्यूसिंग सेंटर्स जो हैं वो हैं दक्षिण पूर्वी मिसौरी, इडाहो, ऊटाह, कोलोराडो, वाशिंगटन और एरिजोना। संयुक्त राज्य में खनिज सीसे के उत्पादन में पिछली 3 दशाब्दियों में इतनी गिरावट आई है कि वह अपने देश की केवल 1/4% मांग की पूर्ति करता है, लेकिन आयातित सीसे के द्वारा यानी इंपोर्ट किए हुए लेड के माध्यम से द्वारा उसकी जो मांग है उसकी पूर्ति होती है। कनाडा और मैक्सिको, पेरू, पूर्वी यूगोस्लाविया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका से सीसे को आयात किया जाता है। पूर्वी सोवियत संघ। पूर्वी सोवियत संघ का सीसा उत्पादन में विश्व में प्रमुख स्थान रहा है। उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों की हम बात करें तो इसमें यूराल प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्र और क्रास्नो यूराल्स्क जो क्षेत्र हैं वहाँ से लेड मिलता है। पूर्वी कजाकिस्तान में अल्ताई पर्वतों की जो माउंटेन रेंजेस के फुट हिल्स हैं वहाँ से हमें लेड अवेलेबल होता है। और ये जो एरिया है ये लगभग 40 से 50% लेड प्रोड्यूस करता है। रशिया के अगर दूसरे हम लेड प्रोड्यूसिंग रीजन्स की बात करें तो उसमें काकेशस, उत्तरी तजिकिस्तान, सुदूर पूर्व में सिखोटे आलिन पर्वत श्रेणियाँ, कजाकिस्तान के अल्ताई पर्वतों वाला जो भाग है वो, तो ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ से सीसा प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आता है कनाडा। देखिए कनाडा की बड़ी सीसा खाने दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में हैं और ये साउथ ईस्ट में ब्रिटिश कोलंबिया के पर्वतों में स्थित हैं और अन्य खाने न्यू फाउंडलैंड वाला जो एरिया है वहाँ पर हैं। इन क्षेत्रों में सस्ती जल विद्युत शक्ति का उपलब्ध होना खनन कार्यों और धातु संलग्न कार्यों में बहुत सहायक है। सर्वेक्षणों से नए भंडारों का भी यहाँ पर काफ़ी पता चला है, रिसर्च की काफ़ी अच्छी अमाउंट में कनाडा में लेड अवेलेबल है। उसके बाद आता है मैक्सिको। मैक्सिको 1913 से ही लेड का इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर रहा है। मैक्सिको में के सीसा खनन उद्योग में मुख्यतः अमेरिका की पूंजी लगी हुई है। लगभग आधा उत्पादन जो है मैक्सिको का वो यूएसए को निर्यात कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के दूसरे अन्य उत्पादक देशों की। देखिए सीसा उत्पादन की अगर वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज़ की हम बात करें, कनाडा, यूएसए, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज़ को छोड़कर, तो देखिए पहला जो है दक्षिणी अमेरिका में पेरू जो कंट्री है वो भी, वहाँ भी लेड प्रोड्यूस होता है और यहाँ की जो मुख्य खाने हैं वो एंडीज़ पर्वतों में हैं। अधिकांश धातु है पेरू की जो है वो यूएसए को एक्सपोर्ट कर दी जाती है। उसके बाद आता है अर्जेंटीना। देखिए अर्जेंटीना में जुजुए और सेन जुआन प्रदेश से लेड प्रोड्यूस होता है। फिर बोलीविया में ओरूरो जो है वो लेड प्रोड्यूसिंग रीजन है। यूगोस्लाविया की हम बात करें तो यूगोस्लाविया की मुख्य उत्पादक खाने आल्प्स क्षेत्र में हैं। यूरोप की बात करें तो यूरोप में बल्गारिया, स्पेन, जर्मनी, स्वीडन, इटली और पोलैंड में सीसा उत्पादन होता है। मोरक्को और दक्षिणी अफ्रीका तथा कोंगो में भी सीसे का उत्पादन होता है। एशिया में सीसे का उत्पादन बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, जिसमें चीन, कोरिया, जापान, म्यांमार, भारत मुख्य उत्पादक देश हैं। अब हम बात करते हैं लेड के वर्ल्ड ट्रेड को लेकर। देखिए लेड का जो एक्सपोर्ट करने वाले मुख्य देशों की हम बात करें तो वो हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मोरक्को, पेरू, अर्जेंटीना, यूगोस्लाविया और दक्षिणी अफ्रीका। और इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ की हम बात करें तो उसमें हैं यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस। तो जितने भी इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं इन कंट्रीज़ के ये आपको ध्यान रखने हैं।